स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिवादन, नमन। इस बार सरकार ने आदेश किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाए। ये हमारा संविधान है। आज के दिन देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन नया संविधान लागू हुआ। इससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था। विभिन्न तरह के राजा महाराजा अपने ढंग से चलाते थे। तो ये जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये पूरा संविधान तैयार हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो 25 नवंबर को संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम भाषण है उस पर थोड़ी मैं 2 बात करूंगा। अंबेडकर ने कहा संविधान सभा में अंतिम भाषण देते हुए कि मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। बाबा साहब ने कहा कि संविधान बहुत अच्छा है, दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया है भारत की परिस्थितियों के अनुरूप, परंतु चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने आगे कहा राजनीति में भक्ति और नायक पूजा पर चोट करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, भक्ति नहीं होनी चाहिए किसी एक आदमी की। एक आदमी को नेता को हम भगवान की तरह मानने लगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए इस देश में। उन्होंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति और नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। अगर एक आदमी को हम अपने नेता को भगवान मान लेंगे तो वो तानाशाही पर आ जाएगा। एक समय था जब इंदिरा को इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। तो एक ही नेता को अगर देश मानने लगे तो फिर वो नेता तानाशाही पर आ जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा है। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने आशंका जारी की कि जाति धर्म और धर्म के रूप में हमारे शत्रुओं के अलावा हमारे देश में शत्रु है, देश नहीं है। जाति धर्म ये देश के शत्रु है, दुश्मन है देश के, तो देश को बांटते हैं, देश के टुकड़े करते हैं, देश को एक नहीं होने देते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि जाति और धर्म के रूप में हमारे शत्रुओं के अलावा हमारे देश में अलग अलग विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल भी होंगे। कई नेता आएंगे, कई दल आएंगे। अगर पार्टियां अपने पंथ को देश से ऊपर रखती है तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। अगर राजनीतिक दल अपने आप को देश से ऊंचा समझने लगे तो देश की आजादी को फिर खतरा खड़ा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब मैं उद्देशिका पर आता हूं। संविधान की उद्देशिका, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, और ये संविधान की आत्मा है। संविधान कैसे चलेगा? संविधान के मूल स्वरूप का पता उसकी उद्देशिका से चलता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में। उसे बाद में उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि यह संविधान की प्रस्तावना होगी, और ये संविधान की प्रस्तावना बन गया। संविधान में संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका की संविधान की से लिया गया है हमारे देश में। तो ये संविधान की प्रस्तावना है। इसमें कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में भारत जो है कोई नेता भारत नहीं है, कोई सरकार भारत नहीं है, भारत की जनता भारत है। भारत की जनता की तरफ से संविधान है, न कोई अंबेडकर का संविधान है, न राजेंद्र प्रसाद का, न नेहरू का है।
भारत की जनता देश की मालिक है इस संविधान के बाद में। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्ताव में भारत के लोग अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को तो समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सभी प्रकार का न्याय मिले प्रत्येक नागरिक को। विचार अभिव्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी खुला, तो बोलने की स्वतंत्रता हो, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको बराबर मौके मिले सब जगह, तो प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है, इससे देश चलता है, ये मूल भाव है इस संविधान का। संविधान की प्रस्तावना से संविधान के मूल भाव का पता चलता है, राज्य की मूल आकांक्षाओं का पता चलता है। इसके साथ ही मैं एक आदेश हो रहा है कि संविधान के मूल कर्तव्यों का पाठ किया जाए। यहाँ पर मूल कर्तव्यों के बारे में हमारे देश के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए देश के नागरिकों को। मूल अधिकार, इनको कोई सरकार कभी खत्म नहीं कर सकती। ये मूल अधिकार है, जड़ कभी खत्म नहीं होगी देश की। तो ये मूल अधिकारों के साथ एक है नीति निर्देशक तत्व। संविधान राज्य की नीतियां क्या होगी, राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व वो तय करते हैं कि राज्य किन नीतियों पर चलेगा। जैसे पहले तो राज्य चलता था राजा के अपनी मर्जी से, अब चलता है लोक कल्याण, जनता का हित किसमें है, तो जनता के हित की जो बातें, जैसे 40वां संविधान है, 40वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि पंचायतों का गठन होगा। तो उस गठन की वजह से हमारे सामने 2 व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, सरपंच साहब और पंचायत समिति सदस्य जी। तो ये नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है, उनकी वजह से ये ऐसा करना पड़ा, पंचायतों का गठन करना पड़ा इनको। आगे मूल कर्तव्य, ये 51 के अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है। भारत का नागरिक क्या करेगा, अधिकार तो उसको दे दिए, पर वो खुद क्या करेगा, अधिकार है परंतु उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे। वो इस प्रकार से इस देश में रहेगा, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इन सब का आदर करना है भारत के मूल प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जब राष्ट्रगान बोला जाता है तो खड़ा होकर के यूं स्टैंड अप रहे, जब ध्वजारोहण होता है तो वो खड़ा रहकर उसका आदर करे, सम्मान करे। ये कर्तव्य, पहला कर्तव्य हमारा। दूसरा कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। हमारा जो स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें बहुत बड़े उच्च आदर्श निकले गांधी की वजह से। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले समय में दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा हाडमास का पुतला इस पृथ्वी पर कभी हुआ था गांधी के बारे में। तो गांधी ने सत्य और अहिंसा के सहारे अंग्रेजों की सरकार को हराया। तो सत्य और अहिंसा बहुत बड़े उच्च आदर्श है इस देश के। तो इन आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा प्रत्येक व्यक्ति इस देश का। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब राष्ट्र को जरूरत पड़ती है आम जनता की, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो। जैसे 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा अनाज की कमी है, एक वक्त उपवास कर लो, तो लोगों ने खाना बंद किया देश के लिए। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ती है, राष्ट्र आह्वान करता है, तो नागरिक का कर्तव्य है कि उस आह्वान के हिसाब से, लड़ाइयों के समय भी आह्वान किया गया कि सेना के साथ रहे सभी। इसी प्रकार
भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। सारे भेदभाव, जितने इस देश में भेदभाव बहुत ज्यादा थे ना, इसलिए संविधान में ये व्यवस्था की गई कि नागरिक जो है उसका कर्तव्य है वो सारे भेदभावों से परे व्यवहार करेगा इस देश में। परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों का जो सम्मान है, उनकी गरिमा है, उनकी इज्जत है, आज भी स्थिति बहुत डावाडोलपूर्ण है। पर्दा प्रथा केवल घूंघट नहीं होता है, स्त्री यहाँ कर कुर्सियों पर नहीं बैठ सकती, अपने घर के बरामदे में कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकती आज भी। ये भी एक पर्दा प्रथा, उसको 4 दीवारी में बंद कर रखा है। तो ये ऐसी जो भी प्रथाएं हैं उनके संविधान में कहा है कि नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है उनका त्याग किया जाए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की इस चीज के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये बहुत बड़ी चुनौती थी इस देश में कि यहाँ की जनता के दिमाग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। आदमी विज्ञान की दृष्टि से सोचता नहीं है कि दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, ऑपरेशन से ठीक हो जाऊंगा, या मेरा ये काम करूंगा तो मेरी विकास होगा, जबकि वो अंधविश्वास में पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्यवस्था की गई कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे लगातार, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आखिर कर्तव्य है कि यदि माता पिता या संरक्षक बच्चे का माँ बाप या उसका प्रतिपालक जो उसको पालन करने वाला, भाई वे माँ बाप मर जाते हैं, दादा दादी नाना जो भी उसको पालन करने वाला है, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये व्यवस्था संविधान में की गई। बहुत बाद में 2009 में 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का एक और अधिनियम लाया गया। तो ठीक है, थैंक यू। श्री शिवदान जी द्वारा बहुत ही कैसे बंद विस्तृत रूप से अब कर दो प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों से अवगत करवाया। हमें इनका पालन करना राष्ट्र हित में जरूरी है। अब मैं श्री उमेश सिंह राजपूत से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनका आज उपखंड स्तर पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। एसडीएम साहब द्वारा सम्मानित किया जाना, इसलिए वो निकले।